नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने देश को लूटने का ठेका चीन को दे रखा है। नरेंद्र मोदी ने देश की जमीनें कब्जा करने का ठेका चीन को दे रखा है और नरेंद्र मोदी ने इस देश की तबाही का ठेका चीन को दे रखा है। लोगों को बरगलाने के लिए हिंदू मुस्लिम कराया जाता है, मंदिर मस्जिद कराया जाता है, मौलवी में फंसाया जाता है, देश के युवाओं को बेरोजगारी में ढकेला जाता है और खुद ऐश करी जाती है। इसीलिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से नफरत है, सावरकर से प्यार है, क्योंकि हत्यारों की जमात ही तो है जो मोदी की सबसे खास है। जी हां, यही स्थिति है। कांग्रेस पार्टी ने आगाज कर दिया है संविधान बचाने का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, बापू के लिए, और इस आगाज में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी शुरुआत की है। तो जब कांग्रेस पार्टी ने यह शुरुआत की है कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तो यह यात्रा आज से शुरू होकर के खत्म होगी 26 जनवरी को महू में, जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था। यह यात्रा संविधान को समझाएगी, बताएगी पूरे देश में और लोगों को जोड़ेगी कि जान लीजिए डॉक्टर अंबेडकर को क्यों खत्म करना चाहते हैं मोदी, क्योंकि वो फांसीवादियों को ताकत देना चाहते हैं। दिल्ली का चुनाव है और वहां के चुनाव में जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है वो भी वही हिंदुत्ववाद को लेके चल रही है। एक उनका हिंदुत्ववाद है और एक भाजपा का हिंदुत्ववाद है। अरविंद केजरीवाल वहां हिंदुओं को साधने के लिए, सिखों को साधने के लिए तमाम तरह की कसरत कर रहे हैं। लेकिन लोगों को नौकरी दे दीजिए, उन्हीं पंडितों के बच्चों को नौकरी दे दीजिए, उन्हीं मौलवियों के बच्चों को नौकरी दे दीजिए और उन्हीं ग्रंथियों के बच्चों को नौकरी दे दीजिए। वो अपने आप अपना भविष्य बना लेंगे, लेकिन वो नहीं करना है। नौकरी खत्म कर देनी है। आज दिल्ली सरकार में 40,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए, लेकिन उन्हें भरा नहीं जाएगा। भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और समझाया जाएगा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पे मंदिर तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। अरे भाई, आप क्यों ये बता रहे हैं? जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी, दरगाहें तोड़ी जा रही थी और सब कुछ तोड़ा जा रहा था, तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जब मुस्लिमों पर हमले हो रहे थे तब आवाज नहीं निकल रही थी। अब आपको बड़ा वो हो रहा है तो मंदिर मंदिर कर रहे हैं। बहरहाल ये सब खेल चलते रहे। एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करती हैं आतिशी और ऐसे दिखाती हैं जैसे एक समय में नरेंद्र मोदी उसी स्टाइल में चल के दिखा रहे थे, और ये दिखाती हैं कि हम उनसे कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है कम। वो भी टूट जाते हैं तनक दिन में, आपका भी टूट जाता है। इसीलिए शायद दिल्ली के हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि बेहद खराब हालत में है आपने जो फ्लाईओवर बनाए हैं, इतने सब स्टैंडर्ड बनाए हैं। लूट है क्योंकि भ्रष्टाचार का मॉडल है, और वही मॉडल दोनों का है, भाजपा का भी है और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भी। और यह मॉडल सब जगह दिखाई देता है। तो जो कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है आम आदमी पार्टी, वो स्पष्ट नजर आ जाता है। बहरहाल इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो मॉडल तैयार किया है वो कैसा किया है। नरेंद्र मोदी का मॉडल इतिहास को तोड़ने, मरोड़ने और बर्बाद करने का है। तो उसीलिए अमित शाह एक किताब का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि कश्मीर के इतिहास को शासकों के जो लोग हैं उनके चहेते थे, उन्होंने किस तरीके से बदल दिया। कश्मीर ये नहीं, ये होता था। अरे भाई, आपने क्या इतिहास पढ़ा है? आपको इतिहास पता है, और जिनकी पुस्तक का आप विमोचन कर रहे हैं वो खुद इतिहास नहीं जानते। तो इससे आप समझ लीजिए कि इनका इतिहास कौन सा इतिहास है।
जिन पियन ओक के इतिहास को ये अपना सर्वज्ञ इतिहास बताते हैं, वो पियन ओक जीवन में कभी इतिहास नहीं पढ़े। वो बाबू की नौकरी करते रहे पीए की, और उसके बाद में कहीं ना कहीं छोटी छोटी नौकरियां करके उन्होंने किया, लेकिन असली इतिहास में तोड़ मरोड़ करके भाजपा के लिए एक मुफीद बना दिया। इसलिए तो यह स्थिति है। इस पर बड़ा अच्छा रवीश कुमार ने कहा, रोमिला थापड़ की आप किताबें पढ़ डालिए, आपका खुलासा हो जाएगा। इतिहास की प्रमाणित पुस्तक है, प्रमाणित लेखक है। बहरहाल अब इसके आगे आ जाता हूं। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी चीन को लेकर के पंडित नेहरू को सदैव घेरती रहती है, लेकिन पंडित नेहरू को घेर नहीं पाते हैं, क्योंकि सच सामने आ जाता है तो सच में आ जाता है। ये असल में पंडित नेहरू से 1 इंच जमीन भी चीन ने नहीं ली थी, उल्टा चीन की कुछ जमीनें जो उनके कब्जे में थी वो छुड़ाई थी पंडित नेहरू ने। यहां उल्टा हो रहा है। यहां भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन नरेंद्र मोदी के राज में कब्जा कर ली है चीन ने। और यही नहीं, जमीन ही नहीं कब्जा कर ली है, उन सीमाओं पर भारत की उसने दर्जनों गांव बसा लिए। सड़क बना रहा है डोकलाम से लेकर के, और जिस तरीके से बिल्ट एंड रोड योजना है वो काबुल से लेकर के भूटान तक, बर्मा तक। तो अब आप समझ लीजिए भारत को कितना सुरक्षित करने जा रहा है। उधर अब उसने एक और बड़ा काम, भारत के खिलाफ साजिश रचा। उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का काम शुरू किया, और ये ब्रह्मपुत्र पर बांध उसका कंप्लीट हो जाएगा। उस दिन वह इस स्थिति में आ जाएगा, जब चाहेगा तो भारत में सूखा करवा देगा, और जब चाहेगा तो भारत के एक बड़े हिस्से में जल तबाही करवा देगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़, हम अभी भी देखते हैं पूर्वांचल का तमाम हिस्सा, या जो है पूर्वोत्तर का हिस्सा है, उधर बाढ़ आती है तो बुरी स्थिति होती है। कुछ नेपाल से पानी आता है, कुछ चाइना से आता है, सवाल उठता है, तबाही हो जाती। चीन को लाल आंख दिखाने अब यदि इस सब पर कब्जा उसका है तो वो यदि खेल करेगा तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, वो चीन का चा नहीं बोल पाते हैं। लाल आंखें दिखाने की बात कहते थे, उसकी तो हिम्मत नहीं है। चीन ने हमारे यहां घुस करके हमारे 20 सैनिक मारे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उससे गले ही मिलते रहे। भारत का पहला प्रधानमंत्री जो इतने बार चीन के राष्ट्रपति से मिला है। जिनपिंग उनके लिए भगवान हो गए। और इसके बाद में हालत यह है, भारत का निर्यात कम होता जा रहा है चीन पर, और उस पर हम आश्रित होते जा रहे हैं। उससे आयात लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जो एक समय हम कहते थे चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार करिए, उल्टा चीन आज हमारे देश की मार्केट में 75% छा गया है, और 75% मार्केट पे उसका कब्जा। इसीलिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा बर्बादी में चला गया है, और वही वजह है कि हमारा देश बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। बात कर लेता हूं कि अब बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहे हैं, इसी वक्त में साइबर अटैक हो रहे हैं देश में। गृह मंत्रालय कहता है बेरोजगार युवा हो, गृहिणी हो, छात्र हो, ये सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं साइबर हमले के, साइबर ठगों के। तो साहब, ये ठगी कैसे हो रही है? ये ठगी हो रही है चाइना और उसके क्षेत्र में बैठे लोगों के। जिस तरीके से तमाम कंपनियां वहां रजिस्टर की जाती हैं और उसके जरिए फिर फ्रॉड काम शुरू होता है। 2 लाख करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है अभी चंद समय में, और 2 लाख करोड़ की ठगी करके वो पैसा चाइना चला जा रहा है। आप इससे समझिए। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो 5,000 करोड़ रुपया चला गया चाइना, इसी तरीके से तमाम और अभी पकड़े गए कुछ लोग, 2-3 लोग दिल्ली में जो साइबर ठगी कर रहे थे, उन्होंने ही अकेले 65,000 करोड़ रुपया का ठगी करके चाइना पैसा भेजा। तो इस तरह से ठगी का पूरा जाल है। यानी युवाओं को भी बर्बाद करेंगे, महिलाओं के साथ में महिलाओं को फंसाते हैं, फिर महिलाओं के शोषण होते हैं। इस देश में
लगातार महिलाएं गायब हो रही। सिर्फ गुजरात की बात करेंगे तो वहीं पर हजारों महिलाएं गायब हो गई हैं। देश के तमाम हिस्सों से यह हो रहा है, संकट की स्थिति। इसके बाद हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से देश को बचाया जाए, तो बचाने की स्थिति तो आती नहीं है, क्योंकि वह हिम्मत नहीं है। लेकिन इस देश को कर्जदार बनाने का क्रम चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कर्ज लो घी पियो वाली नीति अपनाई और उसका नतीजा है कि आज देश इतना बड़ा कर्जदार हो गया है जो कभी नहीं। सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था 712 अरब डॉलर का कर्ज हम पर की विदेशी कर्ज डामाडोल हो। अब आप सोचिए किस स्थिति में लाके भारत को खड़ा मामले 50 हम उस स्थिति में जा रहे हैं। और हमने कहा था कि आने वाले वक्त में 86 रुपए में डॉलर हो जाएगा, और इत्तेफाक ये है कि आज ही करीब 86 रुपए हो गया। एक पैसा कम, वो 86 रुपए का हो। जीडीपी का 42.9 यानी अब इस देश में कुछ बचा नहीं। इंजीनियरिंग और आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया, सामरिक रूप से बर्बाद कर दिया, और हमारी सीमाएं भी वो हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे हम पैदा कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा जब बच्चे पैदा कर रहे हैं तब मोहन भागवत कहते हैं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, आप 3 से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। यानी हम इस देश में उस स्थिति में ला देना चाहते हैं कि सब एक दूसरे से लड़ के मरे, क्योंकि खाने को होगा नहीं, दूसरी और तमाम संकट है, रोजगार है नहीं, और इन सब के बाद में ये होगा। तो फिर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी सावरकर के नाम पे कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं। उसी दिल्ली में जहां अभी हाल ही में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री का निधन हुआ, दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री, उनका निधन हुआ, और उनके जो अंतिम संस्कार था वो भी निगमबोध घाट में करा के उनको अपमानित किया। उनके लिए संस्कार के बाद में स्मारक बनाने के लिए अब तक जगह नहीं खोज पाए। कांग्रेस पार्टी ने जरूर अपने हिमाचल राज्य में उनके नाम पे प्रशासनिक जो प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम कर दिया है, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं अभी तक किया। मोदी करने जा रहे हैं तो करने जा रहे हैं कि सावरकर, बीडी सावरकर जो माफी वीर था, जो इस देश के लिए कलंक है, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रची थी, उस सावरकर के नाम पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कितनी नफरत है उन अच्छे लोगों से, विद्वान लोगों से इन्हें। शायद यही वजह है, इसीलिए राहुल गांधी उस लड़ाई पर निकले कि गोडसेवादी एक विचारधारा है और एक गांधीवादी विचारधारा है। हमें गांधी और अंबेडकर की विचारधारा के साथ खड़ा होना है, संविधान के साथ खड़ा होना है, या फांसीवाद और सावरकर गोडसे की विचारधारा के साथ खड़ा होना है। फैसला आपको करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश को बर्बादी में ढकेल दिया, बेरोजगारी में ढकेल दिया, और इसी काम में अरविंद केजरीवाल भी लगे। तो अब आप समझ सकते हैं भाजपा और केजरीवाल दोनों एक ही, मोदी और केजरीवाल एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे पर। और किसान मर रहा है, किसान नेता मर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल वो मरणासन्न हालत में पहुंच गए, लेकिन पंजाब की सरकार उन्हें सेहत मुहैया कराने की बजाय दूसरे ड्रामे करती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगाती है। तो यह सत्य है, इन किसी के पास टाइम नहीं है किसानों से मिलने का, न केजरीवाल, न मोदी, न उनके कृषि मंत्री को, न इनके। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाएंगे या सावरकर को पूजेंगे और झूठ बोलेंगे। तो झूठ बोलने का धंधा चल रहा है। एंजॉय कीजिए इसको। जय